आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण -9 सभासद धर्मशास्त्र वेद पाठ दुर्जन सूर्य नाही गो पय मित्र प्रकृति प्रचुर सब माही हितोपदेश। इस समय मदन मोहन के वृतांत लिखने से अवकाश पाकर हम थोड़ा सा हाल लाला मदन मोहन के सभासदों का पाठक गण को विदित करते हैं। इनमें सबसे पहले मुंशी चुन्नीलाल स्मरण योग्य हैं। मुंशी चुन्नीलाल प्रथम ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकर था। उन्होंने इसको कुछ लिखना पढ़ना सिखाया था। उन्हीं की संगति में रहने से ऐसे कुछ सभाचातुरी आ गई थी। उन्हीं के कारण मदन मोहन से इसकी जान पहचान हुई थी, परंतु इसके स्वभाव में चालाकी ठेठ से थी। इसका मन लिखने पढ़ने में कम लगता था, पर इसने बड़ी पुस्तकों में से कुछ बातें ऐसी याद कर रखी थी कि नए आदमी के सामने झड़ बांध देता था। स्वार्थपरता के सिवाय परोपकार की रुचि नाम को न थी, पर जबानी जमा खर्च करने और कागज के घोड़े दौड़ाने में ये बड़ा धुरंधर था। इसकी प्रीति अपना प्रयोजन निकालने के लिए और धर्म लोगों को ठगने के लिए था। ये औरों से विवाद करने में बड़ा चतुर था, परंतु इसको अपना चाल चलन सुधारने की इच्छा न थी। यह मनुष्यों का स्वभाव भली भांत पहचानता था, परंतु दूरदृष्टि से हरेक बात का परिणाम समझ लेने की इसको सामर्थ्य न थी। जोड़ तोड़ की बातों में यह यागो शेक्सपियर कृत ऑथेलो नाम का नाटक का खलनायक का अवतार था। कनिक की नीति पर इसका पूरा विश्वास था। किसी बड़े काम का प्रबंध करने की इसको शक्ति न थी, परंतु बातों में धरती और आकाश को एक कर देता था। इसके काम निकालने के ढंग दुनिया से निराले थे। यह अपने मतलब की बात बहुधा ऐसे समय करता था जब दूसरा किसी और काम में लग रहा हो, जिससे इसकी बात का अच्छी तरह विचार न कर सके, अथवा ये काम की बात करती बार कुछ साधारण बातों की ऐसी चर्चा छेड़ देता था जिसमें दूसरे का मन बटा रहे, अथवा कोई बात रुचि के विपरीत अंगीकार करानी होती थी तो यह अपनी बातों में हर तरह का बोझ इसे बसर डाल देता था कि दूसरा इनकार न कर सके। कभी यह अपनी बातों को इस युक्ति से पुष्ट कर जाता कि सुनने वाले तत्काल इसका कहना मान लेते। जो काम यह अपने स्वार्थ के लिए करता उसका प्रयोजन सब लोगों के आगे और ही बताता था, और अपनी स्वार्थपरता छिपाने के लिए बड़ी आनाकानी से वह बात मंजूर करता था। यह अपने बैरी की ब्याजस्तुति इस ढंग से करता था कि लोग इसका कहना इसकी दयालुता और शुभचिंतकता से समझने लगते थे। जिस बात के सहसा प्रकट करने में कुछ खटका समझता उसका प्रथम इशारा कर देता था और सुनने वाले के आग्रह पर रुककर वह बात कहता था। जोखों की बात लोगों पर ढाल कर कहता था वह, अथवा शंभुदयाल वगैरह के मुख से कहवा दिया करता था। आप साधने को तैयार रहता था। तुच्छ बातों को बढ़ाकर, बड़ी बातों को घटाकर, अपनी तरफ से नून मिर्च लगाकर, कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी कोघृत, कभी शांत होकर यह इस रीति से बात कहता था कि जो कहता था उसकी मूर्ति बन जाता था। इसके मन में संग्रह करने की वृत्ति सबसे प्रबल थी। मुंशी चुन्नीलाल ब्रजकिशोर के यहाँ नौकर था। जब अपनी चालाकी से बहुधा मुकदमे वालों को उलट पुलट समझाकर अपना हक ठहरा लिया करता था। स्टाम्प तलबाने वगैरह के हिसाब में उन लोगों को धोखा दे दिया करता था, बल्कि कभी प्रतिपक्षी से मिलकर किसी मुकदमे वाले का सबूत वगैरह भी गुपचुप उसको दिया करता था। ब्रजकिशोर ने ये भेद जानते ही पहले उसे समझाया, फिर धमकाया। जब इस पर भी राह में न आया तो घर का मार्ग दिखाया। इसने पहले ही से ब्रजकिशोर का मन देखकर लाला मदन मोहन के पास अपनी मिसल लगा ली थी। हरकिशोर को अपना सहायक बना लिया था। लाला ब्रजकिशोर के पास से अलग होते ही लाला मदन मोहन के पास रहने लगा। मुंशी चुन्नीलाल में लाला मदन मोहन के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान लिया था। लाला मदन मोहन को हाकिमों की प्रसन्नता, लोगों की वाह वाह, अपने शरीर का सुख,
और थोड़े खर्च में बहुत पैदा करने के लालच के सिवाय किसी और काम में रुपया खर्च करना अच्छा नहीं लगता था। पर रुपया पैदा करने अथवा अपने पास की दौलत को बचा रखने के ठीक रास्ते नहीं मालूम थे, इसलिए मुंशी चुन्नीलाल उनको उनकी इच्छानुसार बातें बनाकर खूब लूटता था। मास्टर शंभू दयाल प्रथम लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नौकर रखा गया था, पर मदन मोहन का मन बचपन से पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता था। शंभू दयाल में लिखने पढ़ने की ताकीद की तो मदन मोहन का मन बिगड़ने लगा। मास्टर शंभू दयाल खाने, पहनने, देखने, सुनने का रसिक था और मदन मोहन के पिता अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, इसलिए मदन मोहन से मेल करने में इसने हर बहुत अपना लाभ समझा। पढ़ाने लिखाने के बदले मदन मोहन बालक रहा। जितने अलीला में से सोते जागते का किस्सा, शेक्सपियर के नाटकों में से कॉमेडी ऑफ एरर्स, ट्वेल्थ नाइट, मच अडू अबाउट नथिंग, बेन जॉनसन का 80 मैन इन हिज ह्यूमर, स्विफ्ट के ड्रपेयर्स लेटर्स, गुलिबर्स ट्रेवल्स, टेल ऑफ ए टब आदि सुनाकर हंसाया करता और इस युक्ति से उसको टोपी, रुमाल, घड़ी, छड़ी आदि का बहुधा फायदा हो जाता था। जब मदन मोहन तरुण हुआ तो अलिफुलिला में से अबुल हसन और शमसुल निहार का किस्सा, शेक्सपियर के नाटकों में से रोमियो एंड जूलियट आदि सुनाकर आदि रस का रसिक बनाने लगा और आप भी उसके साथ फूल के कीड़े की तरह चैन करने लगा। परंतु ये सब बातें मदन मोहन के पिता के भय से गुप्त होती थीं और इसी से शंभू दयाल आदि का बहुत फायदा था। वह पहाड़ी आदमियों की तरह टेढ़ी राह में अच्छी तरह चल सकता था, परंतु समभूमि पर चलने की उसको आदत न थी। जब चुन्नीलाल मदन मोहन के पास आया, कुछ दिन इन दोनों की बड़ी खटपट रही, परंतु अंत में दोनों अपना हानि लाभ समझकर गरम लोहे की बड़ी खटपट रही, परंतु में दोनों अपना हानि लाभ समझकर गरम लोहे की तरह आपस में मिल गए। शंभू दयाल को मदन मोहन ने सिफारिश करके मदरसे में नौकर रख दिया था। इस कारण वह मदन मोहन की एहसानमंदी के बहाने से हर वक्त वहां रहता था। पंडित पुरुषोत्तम दास भी बचपन से लाला मदन मोहन के पास आते जाते थे। इनको लाला मदन मोहन के यहाँ से इनको स्वरूपानुरूप अच्छा लाभ हो जाता था, परंतु इन्हें मन में औरों की दाह बड़ी प्रबल थी। लोगों को धनवान, प्रतापवान, विद्वान, बुद्धिमान, सुंदर, तरुण, सुखी और कृतिकार्य देखकर इन्हें बड़ा खेद होता था। वह यशवान मनुष्यों से सदा शत्रुता रखते थे, औरों को अपने सुख लाभ का उद्योग करते देखकर कुढ़ जाते थे। अपने दुखिया चित्त को धैर्य देने के लिए अच्छे अच्छे मनुष्यों के छोटे छोटे दोष ढूंढा करते थे। किसी के यश में किसी तरह का कलंक लग जाने से ये बड़े प्रसन्न होते थे। पापी दुर्योधन की तरह संसार के विनाश होने में इनकी प्रसन्नता थी और अपनी सर्वज्ञता बताने के लिए जाने बिना जाने हर काम में पांव अड़ाते थे। मदन मोहन को प्रसन्न करने के लिए अपनी चिरकरेले की कर रखी थी। चुन्नीलाल और शंभू दयाल आदि की कत्ती कहने में कसर न रखते थे, परंतु अकल मोटी थी, इसलिए उन्होंने इन्हें खिलौना बना रखा था और पर कैच कबूतर की तरह वह इन्हें अपना बसबर्ती रखते थे। हकीम अहमद हुसैन बड़ा कम हिम्मत मनुष्य था। इसको चुन्नीलाल और शंभू दयाल से कुछ प्रीति न थी, परंतु उनको करता समझकर अपने नुकसान के डर से ये सदा उनकी खुशामद किया करता था। उन्हीं को अपना सहायक बना रखा था। उनके पीछे बहुधा मदन मोहन के पास नहीं जाता आता था और मदन मोहन की बड़ाई तथा चुन्नीलाल और शंभू दयाल की बातों को पुष्ट करने के सिवाय और कोई बात मदन मोहन के आगे मुख से नहीं निकालता था। मदन मोहन के लिए औषधि तक मदन मोहन के इच्छानुसार बताई जाती थी। मदन मोहन का कहना उचित हो अथवा अनुचित हो, यह उसकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार था। मदन मोहन की राय के साथ इसको अपनी राय बदलने में भी कुछ उच्च न था। ये लालाजी का नौकर था, कुछ बैगनों का नौकर नहीं था। परंतु इन लोगों की प्रसन्नता में कुछ अंतर न आता हो तो ये ब्रजकिशोर की कहन में भी सम्मति करने को तैयार रहता था। इसको बड़े बड़े कामों के करने की हिम्मत तो कहाँ से आती, छोटे छोटे कामों से इसका जी दहल जाता था। अजीर्ण के डर से भोजन न करने और नुकसान के डर से व्यापार न करने की कहावत यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। इसको सब कामों में पुरानी चाल पसंद थी। बाबू बैजनाथ ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में नौकर था। अंग्रेजी अच्छी पढ़ा था। यूरोप के सुघरे हुए विचारों को जानता था, परंतु स्वार्थपरता ने इसके सब गुण ढक रखे थे।
विद्या थी पर उसके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत खाने के जाता था और समुद्र की तरह इसकी तृष्णा अपार थी। लोभ से धर्म का कुछ विचार न रहता था। बचपन में इसको इल्म मुस्लिम, तहरीर लेकत्स और जबर मुकाबले वगैरह के सीखने में परीक्षा के भय से बहुत परिश्रम करना पड़ा था, परंतु इसके मन में धम्म प्रवृत्ति के उत्तेजित करने के लिए धर्म नीति आदि के असरकारक उपदेश अथवा देशोन्नति के हेतु बाफ, भाप और बिजली आदि की शक्ति, नई नई कलों का भेद और पृथ्वी की पैदावार बढ़ाने के हेतु खेती बाड़ी की विद्या अथवा स्वच्छंदता से अपना निर्वाह करने के लिए देश दशा के अनुसार जीविका करने की रीति और अर्थ विद्या, तंदुरुस्ती के लिए देह रक्षा के तत्व, द्रव्यादि की रक्षा और राजाज्ञा भंग के अपराध से बचने के राजाज्ञा का तात्पर्य अथवा बड़े और बराबर वालों से यथायोग्य व्यवहार करने के लिए शिष्टाचार का उपदेश बहुत ही कम मिला था, बल्कि नहीं मिलने के बराबर था। इसके कई वर्ष तो केवल अंग्रेजी भाषा सीखने में विद्या के द्वार पर खड़े खड़े बीत गए। जो अंग्रेजों की तरह ये शिक्षा अपनी देश भाषा में होती अथवा काम को पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद हो गया होता तो कितना समय व्यर्थ नष्ट होने से बचता और कितने अधिक लोग उससे लाभ उठाते। परंतु प्रचलित रीति के अनुसार इसको सच्ची हितकारी शिक्षा नहीं हुई थी, जिस पर अभिमान इतना बढ़ गया था कि बड़े मूर्ख मालूम होने लगे और उनके काम से ग्लानि हो गई। पर इस विद्वत्ता में भी सिवाय नौकरी के और कहीं ठिकाना न था। भाग्य बल से मदरसा छोड़ते ही रेलवे की नौकरी मिल गई, पर बाबू साहब को इतने पर संतोष न हुआ। वह और किसी बुर्द की ताक झांक में लग रहे थे। इतने में लाला मदन मोहन से मुलाकात हो गई। एक बार लाला मदन मोहन आगरे लखनऊ की सैर को गए। उस समय इसने उनकी स्टेशन पर बड़ी खातिर की थी। उसी समय से इनकी जान पहचान हुई। ये दूसरे तीसरे दिन लाला मदन मोहन के यहाँ जाता था और समा बांध कर तरह तरह की बातें सुनाया करता था। इसकी बातों से मदन मोहन के चित्त पर ऐसा असर हुआ कि वह इसको सबसे अधिक चतुर और विश्वासी समझने लगा। इसने अपनी युक्ति से चुन्नीलाल वगैरह को भी अपना बना रखा था, पर अपने मतलब से निश्चिंत न था। ये सब बातें जानबूझकर भी धृतराष्ट्र की तरह लोभ से अपने मन को नहीं रोक सकता था। खेद है कि लाला ब्रजकिशोर और हरकिशोर आदि के वृतांत लिखने का अवकाश इस समय नहीं रहा। अच्छा, फिर किसी समय विदित किया जाएगा। पाठकगण धैर्य रखें। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।